स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले आपको कोरोना अपडेट बता दें। देश में एक बार फिर से कोरोना का रिकॉर्ड टूट चुका है। पिछले 24 घंटे में सामने आए हैं रिकॉर्ड तोड़ मामले। आपको बता दें कि 76,000 से ज्यादा एक बार फिर से मामले दर्ज किए गए हैं। दरअसल 24 घंटे में 79,457 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 960 मरीजों की जान चली गई है। इस वक्त कुल मरीजों का आंकड़ा 36 लाख के पार है। तो देश में एक बार फिर से कोरोना का रिकॉर्ड टूट चुका है। 79,457 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसके साथ ही 960 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है पिछले 24 घंटे में, जबकि कुल आंकड़ों पर नजर डालें तो 36 लाख के ये पार है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का कहना है कि कोरोना को दिवाली तक हम कंट्रोल कर लेंगे। कोरोना के जो बढ़ते मामले हैं उस पर लगाम लगा पाएंगे दिवाली तक, ये उनका दावा है। हालांकि इस वक्त जो ताज़ा आंकड़ा है वो 36 लाख को पार कर चुका है और अब से 2 महीनों के बाद ये स्थिति कैसी रहती है ये भी देखना होगा। हालांकि इस वक्त जो ताज़ा अपडेट है 79,457 24 घंटे का है। वहीं 960 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कुल मरीजों की संख्या इस वक्त 36,19,169 है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या भी लगातार 7 लाख के पार है। 7,81,000 के पार इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या है। रिकॉर्ड तोड़ 79,000 से ज्यादा नए मामले एक बार फिर से दर्ज किए गए हैं। 79,457 पिछले 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं, जबकि 960 ऐसे लोग हैं जिनकी जान जा चुकी है कोरोना की वजह से पिछले 24 घंटे में। और इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 7,81,030 है। तो देश में कोरोना की रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में जो ताज़ा आंकड़ा सामने आया है वो एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। 79,000 के पार मरीजों की संख्या दर्ज की गई है 24 घंटे में, जबकि 960 ऐसे मरीज जिनकी जान भी पिछले 24 घंटे में गई है। वहीं हरियाणा में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है। एक दिन में सामने आए हैं एक बार फिर से 1,000 से ज्यादा मामले। 1,295 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 63,282 पर पहुंचा है। तो 1,295 एक दिन में मामले दर्ज किए गए। 63,282 कुल मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। आपको बता दें कि अब तक 51,620 मरीज रिकवर किए जा चुके हैं, जबकि प्रदेश में अब भी 10,980 एक्टिव केसेज हैं। और हरियाणा में लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एक दिन में 1,295 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कुल मरीजों का आंकड़ा 63,282 पर पहुंच चुका है। तो देश के साथ ही प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ती हुई दिख रही है, जबकि अब तक आपको बता दें कि प्रदेश में 51,000 से ज़्यादा जो लोग हैं वो रिकवर भी किए जा चुके हैं। यानी कि रिकवरी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, लेकिन उसी तरीके से हर दिन कोरोना के मामलों में भी रफ्तार है। 1,000 के पार एक बार फिर से मामले दर्ज हुए हैं। 1,295 24 घंटे का आंकड़ा है संक्रमितों का, जबकि कुल मरीजों का आंकड़ा 63,000 के पार है। वहीं ठीक होने वाले लोगों की संख्या अब तक 51,000 के पार पहुंच चुकी है और 10,980 इस वक्त एक्टिव केसेस हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, जो बड़ी खबर मिल रही है। शहरी इलाकों में फिर से रजिस्ट्री शुरू होगी और लॉकडाउन में धांधली के बाद बंद की गई थी रजिस्ट्री, लेकिन एक बार फिर से इसकी शुरुआत होगी। रजिस्ट्री के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होगा। जो नया सॉफ्टवेयर है, रजिस्ट्री से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। संबंधित विभाग से एनओसी मिलने के बाद ही रजिस्ट्री हो पाएगी, लेकिन उससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा, क्योंकि अब से जो धांधलियां सामने आई हैं अब तक, उन पर नकेल कसने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। आवेदन आपको ऑनलाइन करने होंगे और इसके बाद जब संबंधित विभाग से आपको एनओसी मिल जाएगी तो रजिस्ट्री हो पाएगी। रजिस्ट्री के लिए नए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ही करना होगा। जिस नए सॉफ्टवेयर को सरकार ने लॉन्च किया था उसके बारे में जानकारी दी, उसी सॉफ्टवेयर पर अब रजिस्ट्री होगी। सबसे पहले आपको आवेदन करना होगा। जब आपका आवेदन पूरा हो जाएगा उसके बाद संबंधित विभाग से आपको एनओसी मिल जाएगी। उस एनओसी के बाद आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। तो बेहद अहम जानकारी आपको दे रहे हैं इस वक्त। रजिस्ट्री के लिए नए सॉफ्टवेयर का ही इस्तेमाल होगा। रजिस्ट्री से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें। फसल का ब्यौरा देने की आखिरी तारीख आज है। एमएसपी पर फसल बेचने के लिए देना होगा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होगा। किसानों की मांग पर 31 अगस्त तक बढ़ाया गया है वक्त और पहले 25 अगस्त तक देना था ब्यौरा। तो इस वक्त आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पहले 25 अगस्त तक ब्यौरा देना था, लेकिन आज इसकी अंतिम तारीख है। फसल का ब्यौरा देने की आज अंतिम तारीख। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एमएसपी पर फसल बेचने के लिए देना होगा ब्यौरा और मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर डाटा अपलोड करना होगा। किसानों की मांग पर 31 अगस्त तक इसे बढ़ाया गया था, क्योंकि इससे पहले 25 अगस्त तक ब्यौरा देना था, लेकिन किसानों की मांग थी और उस मांग को सरकार ने माना था, जिसके बाद आज अंतिम तारीख है। और अब खबर अंबाला से है, जहां अंबाला कैंट में फीफा से अप्रूव्ड हुए मामलों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का फुटबॉल स्टेडियम बन रहा है। 100 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम के निर्माण कार्य में निरीक्षण करने पहुंचे कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने करीब 1 घंटे तक स्टेडियम के काम का निरीक्षण किया और इस दौरान काम की धीमी रफ्तार से अनिल विज कुछ खफा भी दिखाई दिए। उसके बाद अधिकारियों से उन्होंने बात की। अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक लेने की भी बात कही है। अनिल विज ने कहा कि ये स्टेडियम युवाओं के लिए एक सौगात है, यहाँ खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा होगी। विज ने कहा कि ऐसा स्टेडियम पूरे हरियाणा में, शायद उत्तर भारत में भी नहीं होगा, जैसा कि ये स्टेडियम तैयार होगा। तो निर्माणाधीन फुटबॉल स्टेडियम का निरीक्षण करने के लिए अनिल विज पहुंचे थे। इस दौरान जो धीमी गति से कार्य चल रहा है उसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और अधिकारियों के साथ जल्द बैठक करने की भी उन्होंने बात कही। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बन रहे हैं। फुटबॉल स्टेडियम है, ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, जिम्नास्टिक हॉल काफ़ी हद तक बनकर तैयार हो चुका है। आज इस सारों की प्रोग्रेस देखने के लिए मैं यहाँ पर आया था और ये काम तेजी से चले, क्वालिटी का काम हो, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर पूरा उतरे, उसके लिए मैंने अधिकारियों को कहा है। तो कुछ कमियां भी देखी आपने, उसको लेकर भी बदलने की? अनेक कुछ हैं चेंजेस, मैंने मीटिंग बुलाई है। कुछ चेंजिंग है, जो जैसे स्विमिंग पूल में कुछ सुझाव हैं जो चेंजेस करना चाहते हैं, और उसी प्रकार से जो फुटबॉल का ये सिंथेटिक स्टेडियम बना है, तो सारे हरियाणा में कोई नहीं है, शायद उत्तरी भारत में नहीं है कोई। और ये फीफा अप्रूव्ड जो हम स्टेडियम यहाँ पर बनवा रहे हैं, यहाँ पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट हुआ करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम देख रहे हैं कि वो होने के लिए लोगों को असुविधा ना हो और खिलाड़ियों को असुविधा ना हो और सब प्रकार की उनको यहाँ पर सहूलतें मिलें। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा अनलॉक 4 के तहत आदेश जारी किया गया है। कोई भी प्रदेश अब अपनी मर्जी से लॉकडाउन नहीं लगा सकता है, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने भी सोमवार और मंगलवार को लॉकडाउन के दिए गए आदेश को वापस ले लिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि 28 अगस्त को दिए गए आदेश वापस ले लिए गए हैं। अब प्रदेश में सोमवार और मंगलवार को भी लॉकडाउन नहीं रहेगा। केंद्र सरकार का जो अनलॉक 4 आया है, उसमें उन्होंने प्रदेश सरकारों से अपने स्तर पर लॉकडाउन करने का अधिकार को वापस ले लिया है कि प्रदेश सरकारें खुद नहीं कर सकती। इसलिए हमने 28 तारीख का जो हमारा आदेश था कि हर सोमवार और मंगलवार को हरियाणा में दुकानें बंद रखने का आदेश था, वो आदेश वापस ले लिए और अब दुकानें बाकायदा खुलेंगी। वैसे बाजार खुलने के समय को लेकर भी अभी असमंजस है, वो पहले वो समय का तो डिप्टी कमिश्नर लेवल पर होता है, उसका मुझे मालूम नहीं।
वहीं अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी होने के बाद अब ये साफ हो चुका है कि हरियाणा में किसी भी तरीके का लॉकडाउन नहीं होगा। अनिल विज ने ट्वीट कर हालात भी साफ कर दिए हैं। ऐसे में अब व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है। करनाल व्यापार मंडल की तरफ से व्यापारियों और दुकानदारों ने डीसी का और सरकार का धन्यवाद किया। संडे को ही बंद रहेगा। इस प्रकार से 6 दिन के 6 दिन पूरी मार्केट खुली रहेगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब आप खुश हैं? अब बहुत खुश हैं। प्रशासन से भी हम धन्यवाद करते हैं, सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, सेंटर का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने व्यापारियों की बात सुनी और व्यापारियों की बात सुनकर मद्देनजर व्यापारियों के हितों को देखते हुए, क्योंकि कोरोना काल में पहले व्यापारी बहुत दब चुके हैं। 3-4 महीने जो मंदा रहा, बहुत व्यापारियों को, हर व्यापारी को इतना नुकसान उठाना पड़ा था। अगर अब भी ये 2 दिन बंद होते तो बहुत बड़ा भारी। वहीं राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा मानते हैं कि कोरोना कोई वैश्विक महामारी नहीं है। वो कहते हैं कि लोग कोरोना से अपने आप को ठीक कर लेते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की मृत्यु दर देश में नाम मात्र की है। आपको बता दें कि देश में अब तक 63,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। कोई नहीं, नेगेटिव भी हो जाते हैं। जैसे ही आदमी की अपनी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी बढ़ती है तो वो नेगेटिविटी भी जल्दी आ जाती है। तो पॉजिटिव आए हैं बहुत जल्दी, वो नेगेटिव भी हो गए हैं। तो मैं समझता हूँ कोरोना कोई ऐसी वैश्विक महामारी नहीं है जिसके कारण बहुत ज़्यादा मृत्यु दर हो। मृत्यु दर नाम मात्र की 2 या 3% है, और वो भी वो लोग मृत्यु का शिकार होते हैं जो पहले से या तो डायबिटिक हैं या कैंसर पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट हैं। आमतौर पर जिस किसी को हो जाता है तो उसको पता भी नहीं चलता। कई बार लोगों को जब चेक करते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज मिलती हैं, उसको पता भी नहीं चलता कि कभी उसको कोरोना है। और चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. भोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर, बोई है मेहनत तो लहराए खिलकर। बाबा, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने शहर जाना है। 5 से 10 तेला प्रति पौधे पर पिक्सेलॉन के छिड़काव से मिलेगी सुरक्षा और भरपूर पैदावार। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। रागणी गाऱ्या से यो नाच नचाऱ्या से, सीरियल ल्याऱ्या से यो फिल्म दिखाऱ्या से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर अपना चैनल। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में फिर टूटा कोरोना का रिकॉर्ड। 24 घंटे में सामने आए 79,457 नए मामले, 960 की मौत। कुल मरीजों की संख्या 36 लाख के पार। एक्टिव केसेस की संख्या 7,81,000 के पार। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1,295 नए मामले। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 63,000 के पार। अब तक 51 से ज्यादा मरीज रिकवर।
शहरी इलाकों में फिर से शुरू हुई रजिस्ट्री। संबंधित विभाग से एनओसी मिलने के बाद होगी रजिस्ट्री। नए सॉफ्टवेयर पर पहले करना होगा ऑनलाइन आवेदन। खिलौने पर नहीं, परीक्षा पर चर्चा चाहते हैं नीट और जेईई के अभ्यर्थी। राहुल गांधी ने साधा निशाना। अनिल विज का पलटवार। राहुल जैसे बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है। राइट टू रिकॉल को लेकर शुरू हुई बयानबाजी। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, पहले विधायकों और सांसदों के लिए लागू हो नियम। अभय चौटाला ने कहा, चौधरी देवीलाल ने भी की थी मांग। राइट टू रिकॉल को लेकर बयानबाजी शुरू हो चुकी है और आपको बता दें कि एक के बाद एक इस पर बयान सामने आ रहे हैं। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि पहले विधायकों और सांसदों के लिए नियम लागू हो, बाद में ग्राम पंचायत पर इसे लागू किया जाए। पहले एमपी एमएलए का हो, उसके बाद पंचायत का हो। ये क्या बात है, एमपी एमएलए रिकॉल है नहीं, पंचायत का पंचायत। गाँव में और पार्टीबाजी बना दो, गांव का नुकसान होगा अकेले से। हाँ, राइट टू रिकॉल हो तो सबके लिए हो, सब जितने निर्वाचित है सबके लिए हो। वहीं जेजेपी के संस्थापक अभय चौटाला बड़ौदा हलके के गांव में चुनावी दौरे पर हैं और इसी दौरान बड़ौदा हलके के गांव खानपुर खुर्द में पहुंचे, जहां बातचीत के दौरान उन्होंने दुष्यंत चौटाला के विभाग में आए घोटालों को लेकर सरकार का पक्ष रखा। कहा कि घोटाला खुद सरकार ने पकड़े हैं, घोटाले तो वो होते हैं जो पकड़े ना जाए। वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि तारीखों का ऐलान होते ही कैंडिडेट का नाम घोषित होगा। वो होते हैं जिनमें जो बेकायदगी पकड़ी ना जाए। जहाँ कोई इस तरह की बात सामने आई है, उन लोगों को कार्रवाई चल रही है, उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो पकड़े हैं सरकार ने घोटाले से। अपराध करना अपराधी का काम है, सरकार का काम है उनको बेनकाब करना, उनको पकड़ना, उनको सजा देना। सरकार निरंतर। और अब खबर चंडीगढ़ से, जहां चंडीगढ़ में पूर्व सीपीएस राजकुमार वाल्मीकि ने अभय सिंह चौटाला की मौजूदगी में इनेलो का दामन थाम लिया है। उनके पार्टी में शामिल होने पर अभय चौटाला ने कहा कि राजकुमार वाल्मीकि का पार्टी में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। साथ ही राजकुमार वाल्मीकि ने कहा कि पार्टी को और भी मजबूत करने का हम काम करेंगे। पूर्व मेरे विधानसभा के चीफ पार्लियामेंट सीपीएस और पूर्व में 2 दफा लोकसभा का चुनाव अम्बाड़ा से कांग्रेस की टिकट पर लड़ने वाले श्री राजकुमार वाल्मीकि जी आज अपने सैकड़ों साथियों के साथ, सैकड़ों तो आज इनके साथ आए। अगर आगे इनके एक एक साथी के 20-20, 30-30 और नए साथियों को देखा जाए तो हजारों साथियों के साथ आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पे अपना विश्वास जहां व्यक्त किया, वहीं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को मजबूती और ताकत देने के लिए, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों का अनुसरण करने के लिए, उनको प्रदेश में लागू करवाने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इनका और इनके जो सैकड़ों साथी आज इनके साथ आए, उन सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन। और अब खबर पंचकुला से, जहां पंचकुला के कोविड सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई है। कोविड सेंटर में मरीजों के खाने में कॉकरोच मिले हैं। कोविड केयर सेंटर में खाने के लिए दिए गए खाने के पैकेट की पैकिंग खोली गई तो उसमें बड़े कॉकरोच दिखाई दिए। बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर और उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने जांच के आदेश दिए। कोरोना के चलते यूनिवर्सिटीज की टली हुई वार्षिक परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाए
और परिणाम घोषित करने को कहा गया है। इसी के चलते भिवानी के चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 1 सितंबर से फाइनल ईयर के एग्जाम आयोजित होंगे। ये परीक्षा 17 सितंबर तक चलेगी। आपको बता दें कि परीक्षाओं में करीब 15,000 स्टूडेंट हिस्सा लेंगे। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के तहत भिवानी और दादरी जिले में 42 कॉलेज आते हैं। सभी की परीक्षाओं के लिए 16 परीक्षा केंद्र 20 अलग अलग ब्लॉक में तैयार किए गए हैं। उच्चतर शिक्षा विभाग के आदेशों पर आयोजित की जा रही इन परीक्षाओं के आयोजन में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय विशेष एहतियात बरत रहा है ताकि कोरोना के कारण किसी भी छात्र और छात्रा को परेशानी ना हो। सीबीएलयू के द्वारा 27 तारीख से जो है कंपार्टमेंट की परीक्षा, स्नातकोत्तर परीक्षाओं की परीक्षा शुरू हुई है। स्नातकोत्तर में विद्यार्थी की संख्या कम पाई जाती है और उनका रीएपी का पेपर है। उस स्थिति में विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं और 1 तारीख से 6 सेमेस्टर की परीक्षा सभी संकायों में प्रारंभ होगी। तो उसके लिए बच्चों को अपना एडमिट कार्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा अपलोड किया गया। भिवानी में लोहारू सरकारी अस्पताल के पास गंदगी का ढेर लगा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेन गेट के पास सड़क के दोनों ओर गंदगी के ढेर हैं। मच्छर और मक्खियों से मरीज परेशान रहते हैं। यहां पर आसपास की बस्ती के लोग कूड़ा भी डाल देते हैं, जिससे कि परेशानी और ज्यादा बढ़ रही है। अस्पताल के आसपास रहने वाले जागरूक नागरिकों ने अस्पताल प्रशासन और नगर पालिका तक अपनी समस्या पहुंचाई, लेकिन कोई भी समाधान होता दिखाई नहीं दे रहा है। स्थानीय नागरिकों ने नगर पालिका प्रशासन और सरकार से मांग की है कि कम से कम अस्पताल के आसपास की सफाई व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त किया जाए ताकि यहां आने वाले मरीजों के स्वास्थ्य पर कोई दुष्प्रभाव ना हो। लोग कहते हैं कि नियमित रूप से सफाई न होने के कारण नालियां रुकी हुई हैं, मक्खी मच्छर पूरी तरीके से पनपते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। I need a clean घर। हाइजीन इज इम्पोर्टेंट, हाँ, और इंटीमेट एरिया की हाइजीन मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि कभी गर्मी कभी पीरियड्स। इसीलिए मुझे चाहिए कुछ इफेक्टिव पर नेचुरल, जैसे क्लीन एंड ड्राई वॉश जो करे पीएच नेचुरली बैलेंस, रखे जर्म से प्रोटेक्टेड और मुझे फ्रेश और अंदर से हैप्पी। बात सिर्फ मेरी नहीं, देश की थी। माइनस डिग्री में भी कॉन्फिडेंस प्लस में रहता था। वो जज्बा आज भी बरकरार है सही मूव लेने के लिए, क्योंकि अब बात सिर्फ मेरी है। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोज फॉर द इंडिपेंडेंट यू। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। रागणी गा रहा से, यो नाच नचा रहा से, सीरियल ला रहा से, यो फिल्म दिखा रहा से, उत्तर भारत की खड़ी बोली का इकलौता चैनल एंडी, अपना कल्चर, अपना चैनल। अंडरवेट रहोगे तो रोगों से कैसे लड़ोगे? क्योंकि दमदार इम्यूनिटी के लिए जरूरी है सही वजन भी, जो देता है एंड्योरा मास। गेन वेट, स्टे फिट, लुक ग्रेट। देश प्रदेश, खेल और ग्लैमर की हर हलचल, हम रखते हैं सच की तह तक जाने का जज्बा। देंगे आपकी नई सोच को एक नई उड़ान। खबरों का है यही बाजार। आज समाज, पंजाब और हरियाणा का भरोसेमंद अखबार। KR Mangalam University, an educational hub for innovation and creativity, ensuring a safe and secure learning environment. Your destination success. गोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर, बोई है मेहनत तो लहराए खिलकर। बाबा, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने शहर जाना है।
5 से 10 तेला प्रति पौधे पर पिक्सेलॉन के छिड़काव से मिलेगी सुरक्षा और भरपूर पैदावार। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे सबसे करीब आप ही को पाएंगे, क्योंकि जिंदगी की हर वो ऊंचाई बेकार है जहां से अपने नजर ना आए। सिग्नेचर ग्लोबल आपके इसी अंदाज को सल्यूट करता है। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। मेरे जैसा कोई दूसरा? चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।